वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में गए और सीता जी ने राम जी से उस मृग की खाल लाने के लिए कहा कि सोने का मृग है। अब ऐसा हो सकता है सोने का मृग हो? भगवान को पता था कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म, ये हो नहीं सकता कि मेरी सृष्टि में सोने का मृग हो। लेकिन हट तो हट ही होता है साहब, है हाई कमान का आदेश है। एक रूप से भगवान मृग के पीछे दौड़ रहे, एक रूप से तोता बन करके वट वृक्ष पर बैठ गए, जिस वट वृक्ष के नीचे मां जानकी जी और लक्ष्मण बैठे थे। और तोता बन करके भगवान राम क्या कहने लगे? पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्टा योषित यौवनम को यस्य भूवरस्याम तस्य न चाल्यते वना। श्लोक का अर्थ समझिएगा। पुष्पम दृष्ट्वा, ऐसा दुनिया में कौन सा स्त्री पुरुष होगा जो खिलते हुए पुष्प को देख करके, पके हुए फल को देख करके जिसका मन तोड़ने का नहीं होता हो। आप ही मान करके चलो कथा सुनने आ रहे हो और कहीं पर किसी वृक्ष पर सुंदर फल पुष्प लग रहे हो तो आप भी क्या सोचेंगे? लाओ एक फूल तोड़ के ले चलते हैं, भागवत जी पर चढ़ा देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? मन में आ जाती है बात का। ऐसा दुनिया में कौन सा स्त्री पुरुष होगा कि एक दूसरे की युवावस्था को देख करके, सुंदरता को देख करके जिसका मन विचलित नहीं होता हो। जैसे ही लक्ष्मण ने सुना, राम जी को पहचान नहीं पाए, कौन है ये असभ्य भाषा बोलने वाला, तुरंत लक्ष्मण ने प्रत्युत्तर भेज दिया, ए तोता, अगर दोबारा से कह दिया तो एक ही बाण में तेरे प्राणों का हरण कर लूंगा। ध्यान से सुन, लक्ष्मण ने प्रत्युत्तर भेज दिया। माताओं बहनों बंधुओं, बहुत गौर करने की बात है। लक्ष्मण जी कहते हैं सत्यव्रत पिता यस्य माता च पतिव्रता उभाभ्याम जायते पुत्र तस्य न चाल्यते मना। जिसका पिता सत्य बोलने वाला हो और जिसकी मां पतिव्रता हो, ऐसे माता पिता के संयोग से जिस स्त्री पुरुष का जन्म होता है, ऐसे व्यक्ति का कभी भी मन विचलित नहीं होता। ये नीति कहती है दुशीलो मात्र दोषेण। संतान के अंदर अगर चरित्र की कमी आती है तो वो सिर्फ मां के दोष से आती है। किसके दोष से? मां के दोष से। मां जैसा करती है वैसा ही बच्चे पर असर होता है। इसलिए गर्भवती नारी को बड़ा सावधान रहना चाहिए। 5 चीजें मां के गर्भ में ही आती हैं। कौन कौन सी? आयु, कितनी इसकी आयु होगी? कर्म, जैसा मां करती है वैसा ही बच्चे पर असर होता है। मैंने आपको बताया था एक दिन, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन करना किसमें सीखा था? गर्भ में सीख लिया था। किसमें सीखा था? गर्भ में। तो कर्म जैसा मां करती है वैसा ही बच्चे पर असर होता है। आजकल आपने देखा होगा, इधर ध्यान दें, बिल्कुल बातें न करें। आजकल हम इस मशीन में ज्यादा नहीं जानते, केवल थोड़ा बस फोन लगा लेते हैं, बस फोन लगा लेते हैं या किसी को व्हाट्सएप मैसेज फोटो भेजना हो, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। लेकिन आजकल छोटे से बच्चे को दे देना, सारे फंक्शन खोल के रख देगा। क्यों जी? क्यों? इसका कारण जानते हो कि उनकी मम्मी दिन रात फेसबुक व्हाट्सएप में लगी हुई है ना, इसलिए। ये बच्चों के गर्भ से ही संस्कार बनते हैं। जैसा मां करेगी वैसा ही बच्चे पर असर होगा। आयु कर्म च वित्तं च, कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना धनवान होगा और कब इसका मरण होगा, ये 5 चीजें मां के गर्भ से आती हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को अगर चरित्रवान बनाना चाहती हो माताओं, तो पहले अपने जीवन में बदलाव कीजिए। दुशीलो मात्र दोषेण। संतान के अंदर अगर चरित्र की कमी आती है तो मां के दोष से आती है। पितृदोषेण मूर्खता, अगर बालक पढ़ नहीं पाता है तो उसमें पिता का दोष होता है। जब तुम घर को काम करवावत रहोगे, भैंसिया सानी लगवावत रहोगे, चरी कटवावत रहोगे, तो बालक पढ़े हो कहां थे? क्यों जी? इसलिए जब तक बच्चे का पढ़ने का समय हो आप उससे कोई काम नहीं कराएं। पढ़ना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।
कृपणता आती है तो वो वंश के दोष से आती है, गरीबी आती है तो वो अपने दोष से आती है। जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो धन कहां से आएगा? इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। अच्छा, एक बात पर बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत कड़वी बात बोलता हूं। आज ज्यादा मिर्च भी खिला दी है यज्ञपति महाराज के यहाँ। हाँ, भोजन तो बड़ा अच्छा बनाता, लेकिन हमने कहा थोड़ी सी मिर्च हमको खिलाओ, क्योंकि जितना तुम चटपटा खिलाओगे तभी हम चटपटा बोल पाएंगे। हाँ जी, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। हमने मिर्च कम से कम लंबी लंबी 2 मिर्च खाई होंगी, और बड़ी वो चटपटी मिर्च थी। मिर्च तो चटपटी होती है। हाँ, तो हम बात कड़वी कहते हैं। कितने भाई माताओं के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं? हाथ उठाएं। जिनके बच्चे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, और किसी के नहीं जाते हैं? लगभग सबके जाते होंगे। बहुत ध्यान देने की बात है जो मैं कहने जा रहा हूं। आपकी संतान के जीवन में बहुत बदलाव होगा। स्कूल का टाइम है प्रातः 8 बजे का, छुट्टी का टाइम है 12 बजे का। स्कूल के रास्ते में टाइम लगता है 20 मिनट का, आधा घंटे का, और आने जाने में केवल आधे घंटे का समय लगता है। लेकिन हमारा बेटा हमारी बेटी 1 घंटे पहले क्यों जा रही है, 2 घंटे के बाद क्यों आ रहा है, क्यों आ रही है, आज तक किसी ने पूछा? क्यों जी, किसी ने पूछा? नहीं पूछा होगा। हमारा लड़का अकेले में जाके फोन पे किससे बात कर रहा है, कभी किसी ने गौर दिया? क्यों जी, गौर किया? हमारी बेटी बच्चे को गोद में लेकर के छत पर घूम रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी नजर इधर उधर किसी से जा रही हो, ये किसी ने गौर किया? लेकिन जब हमारी संतान गलत रास्ते पर पैर रख जाती है तब हम कहते हैं हमारी नाक कट गई। इसलिए माँ बाप को बड़ा सावधान रहना चाहिए, अपने बच्चे पर निगरानी रहनी चाहिए और अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहिए। और देखिए बहनों, अगर आप कुछ भी मुझे माने, चाहे दूसरे धर्म का व्यक्ति कोई कितना भी लोभ लालच दे, लेकिन अपने धर्म को छोड़ करके कभी दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए। अपनी संस्कृति को, अपनी मर्यादा को हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। नहीं, आप देख रहे दुनिया के इतिहास में क्या क्या नहीं हो रहा है, कितने दुराचार अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए अपनी धर्म की रक्षा खुद करनी चाहिए। जब तुम्हारे साथ कोई अत्याचार करे, तुम लक्ष्मीबाई बन जाओ, झांसी की रानी बन जाओ, सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारा बाल बांका भी बिगाड़ देगा। इसलिए हर माँ बाप का कर्तव्य है अपनी बेटी को रानी लक्ष्मीबाई बनाए, झांसी की रानी बनाए, और अपने धर्म की स्वयं रक्षा करिएगा, है पुरुषार्थी बनाइएगा। हर माँ बाप का कर्तव्य होता है अपनी संतान को सुंदर शिक्षा दे। आपने हिंदी की किताब में पढ़ा होगा, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठेत न शोभते सवा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माँ शत्रु है, वो पिता वैरी है जो अपनी संतान को सुंदर शिक्षा नहीं देते। इसलिए हर माँ बाप का दायित्व होता है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। समय बहुत बिगड़ता चला जा रहा है, इसलिए सावधानी की अति आवश्यकता है। कर्म जैसा माँ करती है वैसा ही बच्चे पर असर होता है। आप लोग लगभग सभी को जानते होंगे, उनका जिनका मैं नाम लेने के लिए जा रहा हूँ, जिन्होंने एक राधे राधे का भजन गाया है, वृंदावन के हमारे बड़े भाई जो है गौरव कृष्ण शास्त्री जी। राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में उनका भजन लगभग सभी लोग गाते हैं। उनको जानते होंगे, नाम से तो परिचित होंगे ही, जानते होंगे लगभग उनका नाम आपने सुना होगा, भजन सुना होगा। कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे, लेकिन हमसे भी अच्छी कथा करते हैं। क्यों? उसका कारण है, जब उनके पिताजी से बात हुई, हमने कहा इंग्लिश मीडियम का पढ़ने वाला विद्यार्थी, कहाँ दिल्ली में पढ़ने वाला विद्यार्थी इतना अच्छा श्लोक कैसे बोलता है, इतनी अच्छी भागवत कैसे करता है? तो उन्होंने कहा कि जब ये अपनी माँ के गर्भ में था, मैंने अन्य जगह जाकर के भागवत करना बंद कर दिया था, और 9 महीने तक इसकी माँ को मैंने भागवत सुनाई थी। क्या सुनाई थी? भागवत सुनाई थी। तो आज उसका परिणाम देखिए, गर्भ में ही उन्होंने भागवत करना सीख लिया, प्रहलाद ने भक्ति करना सीख लिया, ध्रुव ने मां के गर्भ में सत्संग करना सीख लिया। इसलिए माताओं बहनों बंधुओं, गर्भवती नारी को बड़ा सावधान रहना चाहिए।
अगर आप लोग बुलवाना चाहो तो हम उनको बुलवा भी सकते हैं। कोई कथा कराना चाहो, गौरव कृष्ण शास्त्री जी बहुत अच्छे वृंदावन के हैं, अगर आप लोग बुलाना चाहो तो उनको बुलवा सकते हैं, लेकिन नोटन की गड्डी थोड़ी सी नक ज्यादा चाहिए। अगर बागेश्वर धाम सरकार को बुलाना चाहो उनको भी बुलवा सकते हैं। चाहोगे आप लोग? हैं? ए भक्तवर रणवीर सिंह, जोरदार तालियों से वृंदन, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन कम से कम उनके खर्चे के लिए लगभग 1.5-2 करोड़ होने चाहिए, ठीक है। जब आप लोग बुलवाना चाहोगे हम कह के बुलवा देंगे, खबर भिजवा देंगे, ऐसी बात नहीं। और कम से कम 2-3 साल का समय भी लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जब आपका कभी मन में विचार हो, उनसे मिलना चाहो और कथा कराना चाहो तो बुलवा सकते हैं, ठीक है। बोलिए बाके बिहारी लाल की, क्योंकि हमारे तो उनके एक स्टाफ की बात है, इसलिए मन को एकाग्रचित करें।